आज 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है उन्होंने लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये जो रूटीन के काम है, जो मैं ख्याल में रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं जो मैं ख्याल एक दिन में लगने वाली थी, हमें हफ्ता 2 महीने लग रहे हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज उस चीज़ की मुबारकी दी जा रही थी, लॉयर्स मुबारकी दे रहे थे, शुक्र करें कि लग गई है डेट। तो इस तरह अब ये 2-2.5 महीने के बाद लगी है, तो इतनी मुश्किल से अगर इनका ख्याल है कि हमें ये थका देंगे तो हम नहीं थकेंगे। ये इमरान खान को इनको बेल बहुत अब तो ये सज़ा होनी नहीं चाहिए थी। अब ये जो केस है ये सारी हमारे जो लॉयर हैं वो सारे नेशनल असम्बली के और पूरे पार्टी के लीडर को बताएंगे कि कितना अहमकाना केस है, बताएंगे कि असली जो जुर्म है अगर उन्होंने साबित करना था वो तो जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर, अगर कोई लोग भूल गए तो मैं याद करा दूँ, जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो था कि जरदारी साहब ने उनको बहुत सस्ती ज़मीन दे दी थी और उसका वो जुर्म के लिए उनको एक फ़ाइन हुआ था। फिर इंग्लैंड में ये हुआ कि उन्होंने रिश्वत दे दी नवाज शरीफ के बेटे को, और एक अपार्टमेंट जो 20-30 मिलियन डॉलर की 25 मिलियन डॉलर की थी, फिर 25 मिलियन पाउंड की थी, उसके लिए उन्होंने कीमत कोई दुगनी भर दी। अब इंग्लैंड जैसे मुल्क में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते कि एक इतना ज़्यादा डबल करके कीमत किसी चीज़ के लिए दे दें। वो अलर्ट हो गए, उन्होंने जाके पूछा कि अव्वल बताओ कि तुमने इतने पैसे दिए क्यों उस बंदे को। वो पैसे मलिक रियाज के थे, वो हुकूमत के नहीं थे। वो इसलिए उनको सज़ा उन्होंने उनका पैसा ब्लॉक किया था कि उन्होंने अपने पैसे किसी को रिश्वत के तौर पे दे रहे थे, उन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कहा। तो पैसे तो मलिक रियाज ही के थे, तो मलिक रियाज ने उसके अंदर से हालिया ढूंढा कि पाकिस्तान, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हैं तो मैं अपने पैसे वापस पाकिस्तान भेज दूँ। उन्होंने कहा कहाँ भेजोगे? उसने कहा मैं हुकूमत का मैंने कोई फ़ाइन भरना मैं उनको दे देता हूँ। उन्होंने कहा दे दो। पैसे मलिक रियाज के थे, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थे, ये आपकी हमारी हुकूमत ने भी कहा है। मसला इन सब का है। जेल में कौन चला गया? इमरान खान। 14 साल की कैद इमरान खान को हुई है। मसला इन लोगों का है, ये जो सारे और पैसे किसके पास हैं? शहबाज शरीफ के पास नहीं, शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास हैं। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ने पैसे लेकर वो इस वक्त वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्राइम कहाँ पे हुई है? आप इतना बड़ा इमरान खान के साथ इतनी बड़ी ये जो ज्यादती की जा रही है और जुर्म किया जा रहा है, ये जुर्म है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। इसके लिए अब सोचें कि हम उस जुर्म को सिर्फ बेल लेने के लिए, क्योंकि जब बेल लेने का वक्त आएगा हाई कोर्ट के अंदर आप सारे सुनेंगे कि जो जुर्म नहीं था, और इसलिए वो ये केस नहीं लगा रहे। इंशाल्लाह ये मजबूर होंगे, हम यहाँ सारे जमा रहेंगे, हम इनको से केस लगवाएंगे। ये जज को नहीं तो अपने 10 नस्लों को अपनी शक्लें नहीं दिखा सकेंगे। मैडम आज आप निकलते ही मुबारकबाद दी है कि चलें शुक्र है केस लग गया है, तो क्या ऐसा है कि मतलब हमारी अदालतें इमरान खान के केसेस ही नहीं लगा रही हों? जब लगाती हैं तो 2 जगह पे लगाती हैं ताकि एक वकील 2 जगह पे पेश ही ना हो सके। वो जान के कर रहे हैं। आपको पता है, आप सारा पाकिस्तान इस वक्त देख रहे हैं कि यह इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने जजेस को बिल्कुल, जैसे इमरान खान ने हमें मंगल वाले दिन कहा था कि इन्होंने हमारी अदालतों को अपना सरकारी डिपार्टमेंट बना लिया है, उनको जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इनको ऑर्डर आता है, कोई जज नहीं चाहेगा कि ये तौहीन हो उसकी जो आजकल हो रही है। बेचारे जज खुद वहाँ बैठ के कह रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आप कहीं जुर्म भी नहीं लगा सकते। ये 26वीं तरमीम, ये आपने इमरान खान ने जैसे कहा है कि 26वीं तरमीम ने आपके रूल ऑफ लॉ को, इंसाफ के कानून को दफन कर दिया है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए खड़े होना है तो उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के लिए और उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ खड़े हों। और अच्छा ये बता दें, फिर ये मुतालबा करेंगे जो इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, हलीमा आपा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इन जजों को आज़ाद करो।
अदलिया को आज़ाद करो, इस हाई कोर्ट को भी और सामने सुप्रीम कोर्ट को। अली ये मकरम हमारा साहब, मुतालबा। आप बहुत बार आ चुकी हैं यहाँ पे, जब से खान साहब यहाँ पे जेल में हैं, तो ये बता दें बॉडी लैंग्वेज कैसी लगती है आपको? लगता है कि उनकी रिहाई या उनको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा इससे? इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी सेहत में, अदालतों की इमरान खान तो बिल्कुल अच्छी सेहत में। यहाँ पे जजेस परेशान हैं, वो बेचारे ऑर्डर लेते हैं और कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ये हकूक, उनके पास है ही नहीं है राइट कुछ करने का, तो वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ऑर्डर आते हैं, वो वही कर रहे हैं। एक ही दिन दोनों जगहों पे केस लगाना, ये कभी ऐसे नहीं हुआ था। जज डिस्कस करते हैं लॉयर से, और लॉयर कहते हैं जी प्लीज़ उस दिन ना लगाएं, मेरा केस लाहौर में लगा हुआ है। जज अकोमोडेट करता है। आजकल आप देख लें, इस वक्त आपके सामने नुमाइश हो रही है नताइज 26वीं तरमीम के, और नताइज, और ये किसके लिए किया गया 26वीं तरमीम? जेल वाली भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म कर दिया कि जो मिलिट्री जेल ट्रायल्स हैं सिविलियन की हो सकती हैं। तो आपका किधर गया? कानून तो ख़त्म हो भी गया है, और इसके नताइज का ये होगा कि जब लोग बेबस होंगे, लोगों के साथ जुल्म होगा, फिर आप मुझे बताएं कि इंसाफ के लिए वो किधर जाएंगे? किसी और मुल्क में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर आपका मुल्क छोड़ के चले जाएंगे लोग। अच्छा मैडम, चले रास्ते शहबाज शरीफ के पास है, तो क्या हुकूमत इस पैसे को इस्तेमाल कर रही है? हाँ, ये देखिए, आप थोड़ा सा मेहनत करके ना इसको समझ लें। मेरा काम नहीं आपको सारा कुछ समझाना। सुप्रीम कोर्ट में उसके अपने अकाउंट में आया हुआ था मलिक रियाज को, और वो हुकूमत का ही था हमेशा से। वो शहबाज शरीफ के पास है, प्रॉफिट उस पर बना चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जाके आप शहबाज शरीफ से पूछें कि 190 मिलियन पाउंड है किधर? उनके खिलाफ आप नहीं जाएंगे अदालत में? उनके खिलाफ जाएं अदालत में? किस चीज़ के लिए? उनके पास जो पैसा पड़ा है थोड़ा नहीं, आप पहले लॉ समझ लें। मैडम, हुकूमत का मैडम पैसा। आज लीडरशिप आई है, वकला की बड़ी तादाद आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जब मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर्स जब यहाँ कोर्ट आते हैं, तो इनकी सपोर्ट से ये अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब डेट दे देते हैं। मैडम, आपके साथ जब क़यादत वर्कर अडियाला जेल पहुंचना शुरू हुए, मज़ाहमत देखने को मिली, तो फिर आपकी मुलाकात जाके खान साहब से हुई, और उसके सूरत में कल भी आपकी मुलाकात बड़ी आसानी से हुई है खान साहब के साथ परसों। तो क्या कहेंगे, अगर इसी तरह लोग हाई अदालतों के बाहर आके बैठे इंसाफ के लिए, तो आपको नहीं लगता कि अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा आप लोगों को? मेरा ख्याल है, देखिए अभी तो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कि अदालतें इंसाफ दे दें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम इनके बाहर आके बैठ जाएंगे। देखिए अभी तो हम उनको टाइम दे रहे हैं। हम आज केस लगाए, हम तमीज़ से, तहजीब से उनके सामने खड़े हैं। हम कोर्ट में गए, सारे मेंबर्स भी PTI के वो भी गए, और जज ने डेट दे दी है। अब बुध के दिन डेट लगी हुई है। अब जब तारीख होएगी फिर हम देखेंगे। अगर इंसाफ, उसके बाद ये जो नाजायज़ अगर कोई चीज़ होएगी, आप यकीन करें हम सारे इन कोर्ट्स के आगे ही खड़े होंगे। मैडम, इबाद फारूक साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे दुख है कि मेरा जो लीडर है वो जेल में इस टाइम बूढ़ा हो रहा है। हालांकि ऐसी बात जो है ना कभी भी PTI की लीडरशिप ने नहीं की। हालांकि लीडरशिप जब भी मिल के आती है वो यही कहते हैं जी इमरान खान साहब अपनी रिहाई की बात नहीं करते, इमरान खान कभी जो है ना हमें इस बारे में नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। छोटा सवाल देखो, इसके साथ हुआ था ना, हमें उसकी सोच के भी तकलीफ होती है कि जिसने अपने बच्चे का सिसक उसका बेटा इस दुनिया से चला गया, और उसने उसके बावजूद कितनी हिम्मत और हौसले से कैद बर्दाश्त किया, और बाहर निकलकर उसका जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। ये हुकूमत के लिए इबरतनाक एक उनके लिए एक लेसन है कि आप जितना मर्जी लोगों को दबाएं, लोग ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा मजबूत होकर निकल रहे हैं। तो ये उनको पता होना चाहिए कि जेल भेजने का ये नून लीग की हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नवीद भाई